पिछली बार हम लोगों ने बुक 2 कैंटो 7 द डिसेंट इनटू नाइट वो पढ़ा था, कंप्लीट किया था। डिसेंट इनटू नाइट में श्री अरविंद अथवा अशुपति उनका अंधकार में अवतरण, अंधकार में धीरे धीरे उतरना, अवतरण सही शब्द नहीं होगा, ये वो वास्तव में अंधकार में उतरते हैं और वो सचेतन रूप से अंधकार में उतरते हैं। यही अंतर है एक साधारण मनुष्य और एक योगी के जीवन में, कि साधारण मनुष्य अंधकार में गिरता है, अंधकार से पोषित होता है, अंधकार को प्रकाश समझता है, लेकिन अशुपति सब कुछ जानकर अंधकार में उतरते हैं, क्योंकि अंधकार में कोई चीज छिपी हुई है जिसको बिना बटोरे हम सत्य की संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। अंधकार का अपना अनुभव आवश्यक होता है संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए। ये बात काफी बाद में आएगी। शिव के लिए श्री अरविंद कहते हैं कि असुर भी विष धारण करते हैं, किंतु वे अचेत हैं, वो विष को अमृत समझकर पीते हैं और विष को पीकर खुश रहते हैं, अज्ञानता में पीते हैं। शिव विष को जानकर पीते हैं, वो जानते हैं कि ये विष है और फिर भी वो विष को धारण करते हैं, और इसीलिए शिव को असुर प्रिय हैं, क्योंकि असुर भी विष पीते हैं। किंतु अंतर ये है कि जो काम असुर अज्ञानता में अनकॉन्शियसली करते हैं उसी को शिव सचेतन रूप से करते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस वाई शिवा इज ए गॉड एंड असुराज आर फॉलन बीइंग्स। और यहाँ पर अशुपति सब कुछ जानकर, प्रकाश की महिमा को जानकर, फिर वो अंधकार में उतरते हैं, क्योंकि उस अंधकार के अंदर एक रहस्य छिपा है, भागवत चेतना की ही संपूर्णता का रहस्य। मानो भागवत चेतना का एक अंश अंधकार में छिपा है, जिसको रिट्रीव करना, रिकैप्चर करना, रिकवर करना आवश्यक है, और इसलिए वो अंधकार में उतरते हैं। पिछले कैंटो में वर्णन है अंधकार की ऊर्जा और वहाँ की सत्ताएं, उसके प्रभाव का। अब ये नया कैंटो है, कैंटो 8, द वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड, द मदर ऑफ ईविल एंड द सन्स ऑफ डार्कनेस। मिथ्यात्व का जगत, वो भूमि जहाँ अंधकार जन्म लेता है, पनपता है, पलता है, पोसता है, बड़ा होता है, जहाँ से वो अपनी शक्ति अर्जित करता है, उस भूमि को वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड, मिथ्यात्व का जगत, द मदर ऑफ ईविल। और उस भूमि में जो सारा अंधकार जो निकलता है दिमक की तरह, उसको फीड कौन करता है, कौन पोषित करता है? मदर ऑफ ईविल। ना केवल अज्ञान, मिथ्यात्व, पाप, उसकी जननी। एंड द सन्स ऑफ डार्कनेस, सन्स ऑफ डार्कनेस, जो जिनको अगर हम लिटरली देखें हमारे पुराणों में, तो दिति की संतान, दैत्य, उनको दैत्य कहा गया, जो डिवीजन करते हैं, अंधकार के पुत्र। देन कुड ही सी द हिडन हार्ट ऑफ नाइट। अशुपति अंधकार के अंदर क्या छिपा है कैसे देख पाए? क्योंकि पहले हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट 4 लाइन्स, टू द ब्लैंक हॉरर ए काम लाइट रिप्लाइड, माइटी एंड म्यूट द गॉड हेड इन हिम वोक एंड फेस्ड द पेन एंड डेंजर ऑफ द वर्ल्ड। बिना इस संसार के पेन और डेंजर और अंधकार को फेस किए हुए हम लोग संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। ही मास्टर्ड द टाइड्स ऑफ नेचर विद ए लुक, ही मेट विद हिज बेयर स्पिरिट नेकेड हेल। उस आत्म तत्व के बल पर वो अंधकार में जाते हैं और उसके हृदय को देख पाते हैं। अशुपति क्या देखते हैं? द लेबर ऑफ इट्स डार्क अनकॉन्शियसनेस रिवील द एंडलेस टेरिबल इनेन। इनेन वास्तव में जिसको एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी प्रकार का स्फुरना नहीं है, किसी प्रकार का सेंसेशन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, आप उसको किसी तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक वैसे जैसे सुप्रीम को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। श्री अरविंद इनेन शब्द जब अननोएबल में जाते हैं तब भी यूज करते हैं, ये उसी की छाया है। इट इज ए डिसऑर्गेनाइज स्टेट और टेरिबल, भयानक। ए स्पिरिटलेस ब्लैंक इन्फिनिटी वॉज देयर।
इन नेचर दैट डिनाइड द इटर्नल ट्रूथ। वहाँ की पहचान क्या थी उस भूमि की? वहाँ जाते ही आपको कहना पड़ता था कि भगवान नहीं है, सत्य नहीं है, और वो कहने से आपको वीज़ा स्टैंप होता था। और कोई गलती से उस भूमि के प्रभाव में आ जाए या वहाँ चला जाए तो अपने आप उसके मन में ऐसा विचार आने लगता था कि वास्तव में भगवान, प्रकाश, सत्य ये तो है ही नहीं, क्योंकि यही उस भूमि का प्रभाव था और विशेषता थी। इन द वेन ब्रेक आउट फ्रीडम ऑफ इट्स थॉट, होप टू एबॉलिश गॉड एंड रेन अलोन। और वहां पर क्या नियम था? एक ही नियम था, फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट। जिसको जो मर्जी है उसको सोचने की पूरी स्वतंत्रता है। और इस स्वतंत्रता वास्तव में एक दिव्य वस्तु है, किंतु यहां उसी स्वतंत्रता का मिसयूज होता था। और उसी स्वतंत्रता के नाम पर, उसी स्वतंत्रता के अधिकार पर फ्रीडम, ब्रेगाट फ्रीडम ऑफ इट्स थॉट। सब लोग किस चीज के बारे में ब्रैग करते थे? ब्रैग हुआ डींग मारना, अरे हम फ्री थिंकर्स हैं। और फ्री थिंकिंग के आधार पर, क्योंकि थिंकिंग के आधार पर भगवान है कि नहीं हम नहीं जान सकते, वो डिक्लेयर करते थे कि भगवान नहीं है, सत्य नहीं है, प्रकाश नहीं है। और इस प्रकार वो आशा करते थे कि भगवान और उनके राज्य को हम धरती से मिटा देंगे, फ्री थिंकिंग के आधार पर। देयर वॉज नो सॉवरेन गेस्ट, नो विटनेस लाइट, अनहेल्प्ड इट वुड क्रिएट इट्स ओन ब्लीक वर्ल्ड। कैसे वहां संसार की रचना हुई? अगर कोई उनसे पूछता संसार की कैसे रचना हुई, अंधकार से निकला है, अंधकार में जीता है, अंधकार में चला जाता है, ऐसा वे सोचते थे वहां के प्राणी। इट्स लार्ज ब्लाइंड कर्व, its large blind eyes looked out on demon acts, its deaf ears heard the untruth, its dumb lips spoke, its huge misguided fancy took vast shapes, its mindless sentience quivered with fierce conceits। तो उस जगत में कोई साक्षी नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था। अंधकार अंधकार की वस्तुओं को देखता था। और क्या देखता था? भयानक दृश्यों को देखता था। कुछ लोग होते हैं उनको हॉरर चीजों को देखने में बड़ा मजा आता है। वास्तव में ये उस जगत का एक टच है जब हॉरर चीजों को देखने में मजा आता है, क्योंकि इस जगत में हॉरर को देखने में बड़ा आनंद आता है। जो भयानक चीजें हैं, टेरिबल चीजें हैं, असत्य हैं, जो मिथ्यात्व को बढ़ावा देती हैं। एनजेंडरिंग ए ब्रूट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, ईविल एंड पेन बिगॉट ए मॉन्स्ट्रस सोल। ब्रूट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। इस जगह में क्या सिद्धांत था? खुद को भी पीड़ा दो, दूसरों को भी पीड़ा दो। क्रुएल्टी यहाँ का नियम था, विधान था यहाँ का कि अगर यहाँ जीना है तो तुमको क्रूएल होना होगा। और इस प्रकार के फिलॉसफीज थी जो क्रुएल्टी को जस्टिफाई करती थी, क्रूरता को, दंड को, दुख को, दर्द को जस्टिफाई करती थी। द एनार्क्स ऑफ द फॉर्मलेस डेप्थ्स अरोज, ग्रेट टाइटन बीइंग्स एंड डेमोनिक पावर्स। एनार्क्स कौन होते हैं? जो किसी नियम को नहीं मानते, ना मानवीय नियम, ना दैवी नियम, ना भागवत विधान, कुछ भी उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। एनार्की, अराजकता। तो वे ऐसा, वो अराजकता में पलते बड़े होते, जाइगेंटिक विंग्स। ये क्यों अराजकता में पलते बड़े होते हैं? क्योंकि अराजकता में नॉर्मली जब एक नियम और विधान में हम रहते हैं तो एक संतुलन रहता है, सब लोगों के अंदर एक समानता का भाव। लेकिन अराजकता कुछ लोगों को बहुत बड़ा बना देगी, कुछ को एकदम शुद्र बना देगी। और जो बड़ा बनेगा वो दूसरों को शुद्र बनाकर बड़ा होगा। ये राक्षसों को बड़ा अच्छा लगता है लोगों को अपने पांव के नीचे क्रश करना। श्री अरविंद कहते हैं कि ये रिस्क है कि कहीं विकास सुपरमैन की ओर राक्षसी अवस्था में ना चला जाए। असुर को बहुत मजा आता है जब उसके नीचे कोई तड़पता है, दया की भीख मांगता है। तो ये उनके रक्त को पीकर मोटे होते हुए राक्षस, डेमोनिक बीइंग्स। वर्ल्ड ईगोज रैक्ड विद लस्ट एंड थॉट एंड विल। साधारण अहंकार तो साधारण लोगों के लिए होता है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनका बड़ा अहंकार होता है, राक्षसी आसुरी अहंकार। संसार को भी वो पूरा खा लें तो उनका पेट तृप्त नहीं होता, इस तरह की लस्ट। वास्ट माइंड्स एंड लाइव्स विदाउट ए स्पिरिट विद इन। ये कमजोर नहीं थे, इनका मन बहुत ब्रिलियंट था। रावण बहुत ब्रिलियंट था और जीवन भी स्मॉल कैनवस पर नहीं था, लेकिन उनके अंदर
किस चीज का भाव था? आत्म तत्व का. इम्पेशेंट आर्किटेक्ट्स ऑफ एरर्स हाउस. सोने की लंका बनाते थे लेकिन उसमें एक डिफेक्ट छोड़ देते थे जिसके कारण वो जलकर राख हो सकती है. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि सोने की लंका कैसे जली. अगर टेक्निकली सोचा जाए तो उसके अंदर कोई डिफेक्ट रहा होगा, ऐसे आप नहीं गला सकते. तो ये एरर्स हाउस, इट इज ए सिंबल कि ये लोग बनाते बड़ी सुंदर चीजें हैं, बाहर भी किताब, ब्रिलियंट बुक, लेकिन वो एरर को पोषित करेगी. एरर्स हाउस. लीडर्स ऑफ द कॉस्मिक इग्नोरेंस एंड अनरेस्ट. जहां जाते हैं ये वहां अराजकता के बीज बोते हैं. अनरेस्ट, इग्नोरेंस, अज्ञान और अराजकता के. एंड स्पॉन्सर्स. बहुत सीरियसली ले रहा है अंधकार हम लोगों को. सो एंड स्पॉन्सर्स ऑफ सॉरो एंड मॉर्टेलिटी. स्पॉन्सर्स होते हैं ना, कोई सिनेमा होता है, कोई स्पॉन्सर्स होते हैं उसमें. तो ये क्या स्पॉन्सर करते थे? तुम पीड़ा पहुंचाओगे, कष्ट पहुंचाओगे, हम तुमको धन देंगे इसके लिए. स्पॉन्सर्स. तो इस जगत के बीइंग संसार में अराजकता फैलाने के लिए, अज्ञान, अंधकार फैलाने के लिए सब कुछ देते थे, धन इत्यादि. स्पॉन्सर्स. एम्बॉडीड द डार्क आइडियाज ऑफ द एबिस. एबिस के डार्क आइडियाज क्या हैं? अश्रद्धा, अज्ञान, अचित, क्रूरता, दंभ, पाखंड, इन चीजों को बढ़ावा देना. अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. ऊपर सत्य है, चित है, आनंद है, नीचे उसका विपरीत मिथ्यात्व की भूमि है. और दोनों कहां लड़ते हैं अपनी सुप्रीमेसी के लिए? मनुष्य के अंदर. क्योंकि जो धरती को कंट्रोल करता है वो सारे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है. और धरती का जो सबसे विकसित प्राणी होगा उसके अंदर ये दोनों सत्ताएं, सत्य और मिथ्यात्व, प्रकाश और अंधकार युद्ध करेंगे. जो जीत गया मनुष्य के ऊपर वो धरती पर अधिकार कर लेगा. जो धरती पर अधिकार कर लेगा वो सारी सृष्टि पर अधिकार करेगा. क्योंकि धरती के अंदर सारे तत्व और सारे जगत एक सूक्ष्म रूप में विद्यमान है. A shadow substance into emptiness came. Dim forms were born in the unthinking void, and eddies met and made an adverse space, in whose black folds being imagined hell. अंधकार की अपनी कोई रियलिटी नहीं होती. अंधकार एक अभाव है, प्रकाश का अभाव है, अपने आप में वो एग्जिस्ट नहीं करता है. तो ऐसी वहां पे ऐसे फोल्ड्स थे चेतना के कि उसमें जब सत्य छिप जाता, चला जाता था, तो ऐसा लगता था कि सब ओर से ढक गया है, अंधकार ही अंधकार से ढका हुआ है. और जब वो ढक जाता था अंधकार से, तो उस अंधकार में वो कल्पना करता था कि ये तो क्षुद्र है, इसके आगे कुछ नहीं है, सत्य कुछ नहीं है. इमेजिन्ड हेल, हेल की कल्पना करने लगता था. यही नरक है. His eyes piercing the triple plated gloom identified their sight with its blind stare. Accustomed to the unnatural dark, they saw unreality made real and conscious night. उस जगत का आश्चर्य ये था कि जो नहीं है वो सच प्रतीत होता था. और नहीं है, मृत्यु के बारे में श्री अरविंद कहते हैं कि इट इज एन एम्बॉडीड नथिंगनेस. वास्तव में मृत्यु कुछ नहीं होती, लेकिन वहां पर वो रियल हो गई थी. उसको शेप दिया था, उस एम्प्टीनेस ने शैडोई फॉर्म दिया था उन चीजों को. ए वायोलेंट, फियर्स एंड फॉर्मिडेबल वर्ल्ड. फिर से बार बार जो अंधकार है उसका वर्णन, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था. अंधकार के अंदर जो मूल प्रवृत्ति है वो क्रुएल्टी की है, क्रूरता की है. और मनुष्य में ये क्रूरता अज्ञान, अहंकार और ईगो के रास्ते से प्रवेश करती है, स्वार्थ के रास्ते से प्रवेश करती है. वायोलेंट, फियर्स एंड फॉर्मिडेबल वर्ल्ड. इस जगत में सब विनाश, हिंसा यही पसंद करते थे. एक मुस्लिम वर्ल्ड में तो होता है, और कुछ नहीं तो मुर्गे को लड़ाएंगे. मुर्गा लड़ेगा, मुर्गे का जीत होगा, मुर्गा जो जीतेगा उसको फिर उसको काट के खाया जाएगा. ये क्या है? हिंसा, क्रूरता. इस प्रकार का वो जगत था. कॉल्ड लाइक ए लार्वा, कॉइल्ड लाइक ए लार्वा इन द ऑब्सक्योरिटी दैट कीप्स इट फ्रॉम द स्पीयर पॉइंट्स ऑफ हेवन स्टार्स. छिपा हुआ लार्वा, जैसे कृमि कीड़ा छिपा होता है कई लेयर्स के अंदर,
उसके अंदर तितली की संभावना है, लेकिन वो छिपा हुआ है, बिल में छिपा हुआ है, और छिपा हुआ है इसलिए प्रकाश पहुंच नहीं रहा है। ऐसे बीइंग्स इस तरह से अपने अंदर बंद रहते हैं कि उनको अगर आप कुछ भी प्रकाश की बात बताओगे, सत्य की बात, ज्ञान की बात या भगवान की बात, तो क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि वो उस ग्लूम के अंदर जीते हैं, श्वास लेते हैं। इट वॉज द गेट ऑफ ए फॉल्स इंफिनिट, एन इटर्निटी ऑफ डिजास्ट्रस एब्सोल्यूट्स, एन इमेंस नेगेशन ऑफ स्पिरिचुअल थिंग्स। फॉल्स इंफिनिट, वहां गेट पर लिखा था, हाँ यही अनंत का द्वार है, यही शाश्वत का द्वार है। अंदर जाने पे पता चलता था कैसा अनंत, एक ऐसा अनंत जिसमें अंधकार का अंत ही नहीं होता था। फॉल्स इंफिनिट, अज्ञान का अंत ही नहीं था। ऑल वन सेल्फ ल्यूमिनस इन द स्पिरिट स्फीयर टर्न्ड नाउ इनटू देयर ओन डार्क कॉन्ट्ररीज। अब श्री अरविंद बताते हैं कि जो कुछ ऊपर में आत्म प्रकाश में विद्यमान था, वो यहां पर उसके ऑपोजिट में टर्न हो जाता है। बीइंग कोलैप्स्ड इनटू ए पॉइंटलेस वाइड that yet was a zero, parent of the worlds, in conscience swallowing up the cosmic mind, produced a universe from its lethal sleep, bliss into black coma fallen, insensible, coiled back to itself and God's eternal joy. ये माता जी ने कहानी बताई है कि जब भगवान ने सृष्टि का प्रारंभ किया तो 4 देवता महादेव उनके अंदर से प्रकट हुए। वैष्णव पंथ में उनके नाम है कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। माँ ने उनको सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि वो सब देश विदेश सेम हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो। वैसे वेदों में भी इन 4 गार्जियंस ऑफ ट्रूथ की बात आती है, 4 गार्जियंस ऑफ लाइट। सूर्य का द्वार, उस पे 4 गार्जियंस हैं, और माँ ने कहा इनको बीइंग ऑफ लाइट, लाइफ, कॉन्शियसनेस एंड ट्रूथ। तो ये 4 गार्ड करते हैं, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट बन जाते हैं, इनकी छाया वहां पर विद्यमान है। तो सत्य क्या बन जाता है? मिथ्यात्व। ब्लिस, ब्लिस भी एक नाम दिया है माने, वो सफरिंग, पीड़ा, उसी में आनंद। जो कॉन्शियसनेस है वो अनकॉन्शियसनेस बन जाता है, लाइफ डेथ बन जाता है। दिस इज हाउ प्रकाश अंधकार में परिवर्तित हो जाता है। Through a false, poignant figure of grief and pain, still dolorously nailed upon a cross, fixed in the soil of a dumb, insentient world, where birth was a pang and death an agony, lest all too soon should change again to bliss. उस भूमि का प्रभाव क्या है? वहां जन्म लेना भी पीड़ा का कारण था, श्वास लेना भी पीड़ा का कारण था, मृत्यु भी पीड़ा का देती थी, और वहां पीड़ा से ही लोगों को मजा आता था, बिना पीड़ा के मजा नहीं आता था। अब देखिए इस जगत के लोग संसार में भी दिखाई देते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको पीड़ा पाने में मजा आता है, कुछ नहीं मिलेगा तो पत्थर को तकिया बनाकर सोएंगे, उनको लगेगा कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वास्तव में इट इज एन आसुरिक थिंग। श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग में इस चीज को कहते हैं, कृष्णा विदिन अस इज नॉट टू बी टॉर्चर्ड लाइक द टाइटन्स डू। असुर क्या करते हैं? अपने अंदर कृष्ण को टॉर्चर करते हैं, नाना प्रकार के टॉर्चर, कि भगवान अल्टीमेटली प्रकट हो जाते हैं कि तुम बस करो। वो प्रकट क्यों होते हैं? टॉर्चर के कारण, नॉट बिकॉज ऑफ लव। ये पाथ असुर लेता है, अपने आप को भी टॉर्चर करता है, दूसरों को भी टॉर्चर करता है। उस टॉर्चर को, पीड़ा को बहुत समझता है, बड़ी अच्छी चीज है, उसी का एक सिद्धांत बना देता है। और फिर वो डिक्लेयर कर देता है कि संसार वास्तव में पीड़ा के ही लिए बना है, पीड़ा ही भगवान की ओर जाने का रास्ता है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान का रास्ता डिलाइट से निकलता है। पीड़ा केवल एक चीज में होती है, श्री अरविंद सिंथेसिस में बताते, जब हम काम, क्रोध, लोभ, इन चीजों को त्यागते हैं, उसमें पीड़ा होती है। परंतु जब हम त्यागते हैं तो उसके साथ साथ आनंद बढ़ता है। तो ये रास्ता कष्ट और पीड़ा का रास्ता नहीं है, सीमित जॉय को त्याग कर असीम जॉय को स्वीकार करने का रास्ता है। किंतु असुर ये जानता नहीं, उसको विश्वास ही नहीं है आनंद में, सत्य में, तो पीड़ा के मार्ग से ही जाना चाहता है। थॉट सैट ए प्रीस्टेस ऑफ परवर्सिटी ऑन द ब्लैक ट्राइपॉड ऑफ द ट्रायून स्नेक, रीडिंग बाय ऑपोजिट साइंस द इटर्नल स्क्रिप्ट। ऑपोजिट साइंस, स्क्रिप्ट क्या है लाइफ की? अंधकार से प्रकाश की ओर।
लेकिन वो कैसे पढ़ता है? प्रकाश से अंधकार की ओर। निकला होगा भगवान से, लेकिन अब तो सब विनाश की ओर जा रहा है। ये फिलॉसफी जो लोग करते हैं, वास्तव में कई बार मैंने प्रश्न किया है कि ऐसे लोग जो भगवान को मानते हैं बाहर से, क्या आप भगवान को मानते हैं? हाँ, मानते हैं। तो यदि आप भगवान को मानते हैं तो आप ये क्यों भी, और आप समझते कि भगवान से निकला है ये जगत, हाँ, तो फिर आपको विश्वास क्यों नहीं है कि इस जगत की दिव्य नियति है? तो इसका उत्तर उनके पास नहीं होता है, क्योंकि अगर वास्तव में ये संसार भगवान से निकला है तो उसकी नियति दिव्य होगी, बिकॉज गॉड इज लुकिंग आफ्टर। लेकिन इस जगत में लोग कहते हैं भगवान से निकला होगा लेकिन जा तो अंधकार की ओर रहा है। इसको कहते हैं रीडिंग बाय ऑपोजिट साइंस। सत्य से निकला होगा लेकिन मिथ्यात्व जीतेगा। दिस इज कॉल्ड रीडिंग द स्क्रिप्ट बाय ऑपोजिट। आप उल्टा करके, यानी फास्ट फॉरवर्ड की जगह रिवाइंड करके। आई एम रिमेंबरिंग ए जोक अबाउट इट। रिवाइंड करके चीज़ों को देखना, उसमें लोगों को कैसे कभी कभी मज़ा आता है। तो एक व्यक्ति कहता है मैं अपना मैरिज का वीडियो रिवाइंड करके देखता हूँ हमेशा, बड़ा मज़ा आता है। कहते क्यों? कहते लास्ट सीन बहुत अच्छा है, वरमाला निकालने का एक दूसरे के गले से। इट्स ट्राइंग टू लुक। सो ये भी एक, ये ओरिजिन रिवाइंड का कहाँ से है? ये भी यहाँ से है। वास्तव में क्या होना चाहिए? जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे याद आया था, और देन आई रियलाइज कि एक्चुअली क्या होना चाहिए। इट इज नॉट टेकिंग आउट द वरमाला, दिस इज रिवर्सल, बट टेकिंग थिंग्स टू अनदर पॉइंट, इवोल्यूशनरी पॉइंट। ये तो रेट्रोग्रेशन हुआ, लेकिन एक इवोल्यूशन का एक नया भूमि होना चाहिए जिसमें जाना चाहिए। बट यहाँ पर रीडिंग द स्क्रिप्ट विद ऑपोजिट साइंस, हर चीज को प्रकाश की ओर ले जाना चाहिए। ए सॉर्सरेस रिवर्सिंग लाइफ्स गॉड फ्रेम इन डार्कलिंग एल्स विद evil eyes for lamps and fatal voices chanting from the apse in strange infernal dim basilicas intoning the magic of the unholy word। ये अगर किसी ने ब्लैक मास के बारे में जानता है तो वो समझ पाएगा। एक जैसे ऊपर भगवान की पूजा होती है, वैसे अंधकार की शक्तियों की भी पूजा होती है, और कई लोग उसको काल भैरव भारतवर्ष में, और इसमें ब्लैक मास क्रिश्चियनिटी में है, ईविल की वर्शिप होती है, और वहाँ भी मंत्र पढ़े जाते हैं, और बिल्कुल आपको लगेगा कि जैसे कोई चैंटिंग हो रही है, लेकिन वो चैंटिंग वे मंत्र अंधकार की शक्तियों को जगाने के लिए होते हैं। और वो जगह भी अंधकार से भरी हुई, डिम बेसिलिकास, जहाँ अंधकार नहीं, जहाँ प्रकाश नहीं है, और ईविल बैठा हुआ है थ्रोन पर विद फॉल्सहुड आईज ऑफ लैम्प, उसके आंखों में अंधकार प्रकाश का रूप ले रहा है। द ओमिनस प्रोफाउंड इनिशिएट परफॉर्म द रिचुअल ऑफ आवर मिस्ट्रीज। ओमिनस इनिशिएट, जो दीक्षित है अंधकार की शक्तियों को जगाने में, ब्लैक मैजिक जिसको माँ कहती हैं, ब्लैक मैजिक के द्वारा इस तरह की चीजें की जाती हैं। लेकिन वो व्हाइट मैजिक के सामने नहीं ठहरता है, परंतु उस जगत के लोग उसी को सब कुछ मानते हैं। देयर सफरिंग वॉज नेचर्स डेली फूड। देवी माता को क्या चढ़ाते हैं? अपने अंदर का पशु नहीं, बकरी, चिकन, ये चढ़ाते हैं, और सोचते हैं देवी माँ प्रसन्न हो रही हैं। वास्तव में वो देवी माँ नहीं, देवी माँ का प्रतिरूप जो अंधकार में है वो प्रसन्न होती हैं। और उस रक्त को उसको ऑफर करके रावण क्या करता था? रोज अपना सिर काट करके, और कुछ नहीं तो अपना ही सिर काट देगा। जब उसका सिर का लिमिट हो गया तो संसार में बाकी लोग का सिर काटना, दिस इज द असुरिक वे। तो सफरिंग वॉज नेचर्स डेली फूड, यानी रोज कुछ पीड़ा नहीं हुआ तो मजा नहीं आया। मैंने करेले के बिना खाना अधूरा है। दिस इज, करेला इज गुड बट आई एम जस्ट सेइंग एज ए सिमिली। सो ये उस जगह का नियम था। alluring to the anguished heart and flesh and torture was the formula of delight। जितना अधिक अंधकार में व्यक्ति होता है उतना उसको वायलेंट चीजें पसंद आती हैं, टॉर्चर। वो जब उन चीजों को देखता है तो उसको लगता है हाँ कितना अच्छा। इसलिए आप देखेंगे न्यूज में जब सेंसेशनलिज्म दिखाया जाता है, ट्रेजेडी, उससे लोग कितना आकर्षित होते हैं। कभी न्यूज में दिखाएं कि आज बहुत अच्छा हुआ, रोज की तरह आज पिलग्रिम्स गए और रोज की तरह आनंद से लौटे शिव बाबा के अच्छे दर्शन करके, कोई नहीं देखेगा। पर एक दिन भयानक बोल्डर्स गिरे, नदी में डूबे, बार बार रिवाइंड करके उसको लोग दिखाते हैं। क्यों?
उसमें लोगों को रस आता है. कैसा रस आता है? परवर्स डिलाइट. क्योंकि उसी चीज में इस सत्ता को आनंद आता है. Alluring to the anguished heart and flesh and torture was the formula of delight. इसीलिए ये लोग ड्रग्स लेना, शरीर को कष्ट देना. इस्लाम में एक प्रथा होती है जिसमें वो अपने आप को चाबुक मारते हैं और रक्त निकलता है, जीभ को फोड़ देते हैं, आग पर चलते हैं. ये सब आसुरिक साधना है. इसका देवत्व से कोई लेना देना नहीं है. असुर्स डू दिस. अपने स्किन को, अपने शरीर को कठोर बना देते हैं, अपने मन को, प्राण को कठोर बना देते हैं, क्योंकि उनको कठोरता में ही शक्ति और दिव्यता नजर आती है. पेन मिमिक्ड द सेलेस्टियल एक्सटेसी. और पेन जब अधिक हो जाता है तो कहते हैं हाँ खूब मजा आ रहा है. पेन मिमिक द सेलेस्टियल एक्सटेसी. इस हद तक लोग जाते हैं. ये वास्तव में आई नो दिस, आई हैव सीन ए केस, और सुना भी था और देखा भी है कि इस हद तक इस अंधकार में गिर सकते हैं कि कुछ ड्रग एडिक्ट्स, उनको जब तक वो इतना सब जो ये वायलेंट दवाइयाँ होती हैं उनका असर खत्म हो जाता है, नशे की दवाइयाँ, तो अल्टीमेटली वो क्या करें? तो क्या करते हैं? कोबरा से अपने जीभ को डसाते हैं. तो वो डसता है तब इनको थोड़ी देर को नशा आता है उस पॉइजन से, जिसका 1/200th अंश मार सकता है किसी को. इसमें उनको मजा आता है. तो इस प्रकार के बीइंग्स हैं. देयर गुड. अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग पैसेज है. देयर गुड ए फेथलेस गार्डनर ऑफ गॉड. गुड, अच्छाई, वो वहां पर क्या करती है? अच्छाई को, जो भगवान की सेवा, गार्डनर ऑफ गॉड, लेकिन वहां क्या करती है? वाटर्ड विद वर्च्यू द वर्ल्ड्स उपस ट्री एंड केयरफुल ऑफ द आउटवर्ड वर्ड एंड एक्ट एंड ग्राफ्टेड हिज हिपोक्रिट ब्लूम्स ऑन नेटिव इल. तो वहां पर अच्छाई भी है. उसका क्या काम है? पाप के ऊपर अच्छा पेंट लगाना. तो अच्छाई दिखाने के लिए थी. हिपोक्रिट ब्लूम, बाहर से व्यक्ति बहुत अच्छा था लेकिन अंदर में कलुष से भरा था, चीट से भरा था, अंधकार से भरा था, लेकिन बाहर से साधु बाबा दिख रहा था. वस्त्र भी ऐसे पहने थे कि देखने वाला बोलेगा हाँ ये तो अच्छे स्वामी जी हैं, गिरवा पहना है या सफेद पहना है. लेकिन जैसे ही वो पास में जाते थे, दिस इज द वर्ल्ड, क्योंकि वहां पर गुड क्या करता था? बाहर से बैठ के पूजा कर रहा है, ध्यान कर रहा है, लेकिन नजर जजमान के गिफ्ट पर है कि ये जजमान मेरा बहुत स्पेशल है, वीआईपी है, इसको अपने पास रखना है, लेकिन पूजा करने बैठा है. हिपोक्रिट ब्लूम. गुड, गुड भी सेवा कर रहा था. इसलिए श्री अरविंद कहते हैं फेथलेस गार्डनर ऑफ द गॉड. ऑल हाई थिंग्स सर्व देयर नेदर अपोजिट. ग्रेटिट्यूड किसके प्रति? अंधकार के प्रति. लॉयल्टी किसके प्रति? अज्ञान के प्रति, राक्षस के प्रति. जो जितने भी राक्षस के लोग, ओबीडियंस किसके प्रति? अगेन असुर के प्रति. तो जितनी भी अच्छी चीजें हैं, लॉयल्टी, ओबीडियंस, फेथ. फेथ किसमें? अज्ञान में, अज्ञान के रिप्रेजेंटेटिव्स में. तो सब जितनी भी भगवान अच्छी चीजें थी, वर्चूज थी, वे सब अंधकार के सेवा में लगी हुई थी वहां पर. द फॉर्म्स ऑफ गॉड्स सस्टेन्ड डेमन कॉल्ट. देवी देवताओं के नाम लिए जा रहे थे, लेकिन उस नाम पर क्रूरता का, पाशविकता का नाच हो रहा था. सस्टेन्ड डेमन कल्ट. हेवेंस फेस बिकेम ए मास्क एंड स्नेयर ऑफ हेल. और एडवर्टाइजमेंट के लिए नरक के द्वार पर लिखा हुआ था, आइए ये स्वर्ग है. एक स्टोरी पढ़ी थी बहुत इंटरेस्टिंग कि एक आदमी मृत्यु के बाद जाता है कुत्ते को लेके. युधिष्ठिर की कहानी से इंस्पायर्ड है, लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो भटकता भटकता कहाँ है पता नहीं, तो पहुंच जाता है स्वर्ग के द्वार पर. तो वहाँ पर स्वर्ग बड़ा सुंदर, मोती का जड़ा हुआ द्वार और हाथी दांत का कार्विंग, बड़ी सुंदर स्मेल आ रही, सब कुछ अच्छा है. वहाँ एक द्वारपाल खड़ा है स्वागत के लिए, कहता है कृपया आप अंदर आइए, स्वर्ग के द्वार पर आपका स्वागत है. तो अंदर आ जाने लगता है. बोलता नहीं आप आएंगे, कुत्ता नहीं आ सकता है, डॉग्स नॉट अलाउड, साइड में लिखा हुआ है. तो आदमी कहता है ये तो मेरा मित्र है, इतने दूर मेरे साथ आया है, मैं इसको कैसे छोड़ूं? कहते ये आप छोड़ेंगे नहीं तो स्वर्ग के अंदर नहीं आ सकते. तो एक सेकंड को सोचता है, फिर कहता है नहीं, मुझे स्वर्ग स्वीकार नहीं है, मित्र को नहीं त्याग सकता मैं, स्वर्ग के लालच में ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए. अस्वीकार कर देता है, आगे बढ़ता है. आगे बढ़ता है तो देखता है एक जगह है जहां पर थोड़ी
कठोर भूमि है, हैंडपंप से कोई पानी भर रहा है, प्यास लगी हुई है, तो वहाँ जाके पूछता है ये क्या जगह है, बोलता है ये नरक के द्वार पर अब आप आगे हो, यहाँ पानी वानी बड़ा मुश्किल से मिलता है, थोड़ा सा पानी बस है, आपको पीना है तो पी लो, आगे बढ़ो। तो कहते हैं मेरे से ज़्यादा प्यास तो कुत्ते को लगा है, पहले मैं उसको पिला देता हूँ फिर मैं पीऊँगा। तो कुत्ते को पानी पिलाने लगता है, इतने में उठ के देखता है कि वहाँ सब कुछ चेंज हो गया है, बड़ा सुंदर बगीचा आ गया है, और वो बालक जो हैंडपंप से पानी, उसकी जगह एक देवदूत खड़ा है। बोलते ये क्या हुआ? कहते वास्तव में ये स्वर्ग है और वो नरक था। बोला पीछे में क्या छोड़ के आया? बोला वो नरक था। और ये अंतिम परीक्षा ली जाती है कि आप केवल बाहर से स्वर्ग और नरक पहचानते हो या आप अपने अंदर चेतना में स्वर्ग और नरक को पहचानते हो। आपने वहां पर स्वर्ग के लिए अपने मित्र का त्याग नहीं किया, वो वास्तव में नरक था, अगर आप त्याग करते तो नरक में चले जाते। और यहां पर जो नरक जैसा दिख रहा था वहां भी आपने मित्र का त्याग नहीं किया, आपके अंदर दया है, करुणा है, कृतज्ञता है, आप वास्तव में स्वर्ग के अधिकारी हो। तो यहां पर क्या है, नरक के द्वार पर स्वर्ग का बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड से नहीं जाना चाहिए कि आइए स्वर्ग में आपका स्वागत है। हेवेंस फेस बिकेम ए मास्क एंड स्नेयर ऑफ हेल, इस लाइन का। देयर इन द हार्ट ऑफ वेन फेनोमेना, in an enormous action's writhen core, he saw a shape illimitable and vague, sitting on death, who swallows all things born. वाओ, प्रवेश करके अशुपति देखते हैं कौन बैठा है मृत्यु की थ्रोन पर, एक ऐसा बीइंग जो हर चीज को भक्षण कर रहा है। ए चिल फिक्स्ड फेस विद डायर एंड मोशनलेस आईज, हर ड्रेडफुल ट्राइडेंट इन हर शैडोई हैंड, आउटस्ट्रेच्ड she pierced all creatures with one fate. कौन बैठा था वहां? एक शक्ति, अंधकार की शक्ति, उसके हाथ में एक त्रिशूल था, और जो वहां से जा रहे थे उन सबको त्रिशूल से मार रही थी, सबको बिना किसी। अब देखिए शिव के हाथ में भी त्रिशूल है, वो कौन सा त्रिशूल है? उसमें प्रकाश, तपस्या, वैराग्य, ये उनका त्रिशूल है। तो त्रिशूल से जब मारते हैं तो क्या होता है? मुक्ति होती है। क्यों? प्रकाश, सत्य, तपस्या और वैराग्य का त्रिशूल है। और इस देवी के हाथ में, देवी यानी अंधकार की, जो माया को अपने अंदर समेटे है, राक्षसी माया, उसके पास कौन सा त्रिशूल है? त्रिशूल है जिसमें वो कामना, क्रोध और क्रूरता, इससे पीड़ित करती है। जैसे ही वो मारती है किसी के अंदर, तो आपने देखा होगा कई बार बिना किसी कारण के व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, बिना किसी कारण के छटपटाने लगता है, बिना किसी कारण के अहंकार उसके सिर पर चढ़कर बोलने लगता है। इसका मतलब है हमको सोचना चाहिए कि ये जो अंधकार की राक्षसी माया है, इसने अपना शूल हमारे अंदर गढ़ाया है, और फट से उधर से निकलना चाहिए, क्योंकि ये शूल विनाश करता है। इसका विष हमारे अंदर अहंकार को, जिसके अंदर जितना बड़ा अहंकार होगा आसानी से वो शूल उसके अंदर जाता है, और इसका विष हमको दिव्यत्व से दूर ले जाएगा। तो यहाँ पर ट्राइडेंट इनर हैंड पियर्स्ड ऑल क्रीचर्स विद वन फेट। और वो फेट क्या है? अब श्री अरविंद हम लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा जगत क्यों बना, किसने रचना की, क्या प्रयोजन था, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता था? When nothing was save matter without soul, and a spiritless hollow was the heart of time, then life first touched the insensible abyss, awaking the stark void to hope and grief. Her pallid beams smote the unfathomed night, in which God had hid himself from his own view. In which God hid himself from his own view. In all things he sought their slumbering mystic truth, the unspoken word that inspires unconscious forms. She groped in his deeps for an invisible law, fumbled in the dim subconscious for his mind, and strove to find a way for spirit to be. जब कुछ नहीं था, सिर्फ अंधकार था, परंतु कौन सा अंधकार? सृष्टि के पूर्व का अंधकार। और उस अंधकार में सबसे पहले जड़ तत्व प्रकट हुआ, मैटर। तो मैटर को जगाने का सबसे पहला काम किसको दिया गया? लाइफ, पावर ऑफ लाइफ। तो वो इसमें प्रवेश करती है और जड़ तत्व के अंदर छिपे अंधकार को टटोलती है कि इसको मैं कैसे ले जाऊं, इसके अंदर कौन सा विधान प्रकट करूं जिससे जड़ तत्व नेक्स्ट स्टेप पर जाए, जीवंत बने। तो जब ये पहले भी आया था,
कैंटो 6 में भी अंत में यही आया था। तो यहाँ पर श्री अरविंद बताते हैं कि जड़ तत्व के अंदर जब प्राण जगत ने प्रवेश किया, उसको जगाने के लिए जीवन शक्ति ने, जो भगवान की एक गिफ्ट है, देवत्व है उसके अंदर, जगाने की चेष्टा की, तो क्या हुआ प्रत्युत्तर में? बट फ्रॉम द नाइट अनदर आंसर केम। वो जगाना चाहती थी इस अंधकार के अंदर प्रकाश, एक विधान, लेकिन अंधकार के अंदर से एक दूसरा प्रत्युत्तर आया। ए सीड was in that nether matrix cast, a dumb, unprobed husk of perverted truth, a cell of an ancient and infinite. तो जब खोज रही थी वहां पर कि प्रकाश का कोई मुझे दाना मिल जाए, सबसे पहले उसके हाथ क्या लगा? हस्क, धान। अंदर में जो ग्रेन है वो नहीं मिला, धान हाथ में लगा। और उस धान के अंदर क्या था? ऑलरेडी एक बीज था मृत्युत्व का, उसके अंदर बोया हुआ था। अब वो क्यों बोया हुआ था, इसका एक छोटा सा श्री अरविंद पहले हम लोगों को बता चुके हैं कि अगर वो मृत्युत्व का बीज नहीं बोया जाता तो वास्तव में सृष्टि ही नहीं होती। वो सीधा आती और टच करके वापस चली जाती डिवाइन कॉन्शियसनेस के अंदर। स्टेबल फॉर्म्स नहीं होते, तो संघर्ष के द्वारा ये इवोल्यूशन होगा। ये अभी से बता, ये बाद में भी आएगा, पहले भी आया है, जगह जगह आएगा कि ये खेल ऐसा क्यों बनाए इतना जटिल, क्योंकि नहीं तो विकास होता ही नहीं। इसकी हमारे हिंदू उसमें, भारतीय उसमें एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब ब्रह्मा प्रकट हुए विष्णु भगवान के नाभि से, तो सबसे पहले उनके मन में एक विचार जागा कि मैं कौन हूँ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम सब जन्मते हैं तो शुरू से मुन्ना, राजा बेटा नाम दे दिया जाता है, तो हम लोग माता पिता रेफरेंस हो जाता है हमारे लिए, रेफरेंस पॉइंट। बट बेचारे ब्रह्मा जी के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। विष्णु भगवान थे, लेकिन शायद वो इतना ऊपर थे उनको दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ सिर है। 4 सिर बाद में आए, वो स्टोरी अलग है कि 4 सिर उनके कैसे आए, 5 सिर आए, 5वें सिर को काटा शिव जी ने, लेकिन वो एक स्टोरी अलग है। तो ब्रह्मा जी के सबसे अंदर पहला विचार आता है मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं जानने के लिए एक तरीका होता है, आप कर्म करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। जब क्या कर सकते हैं तो आपको उससे पता चलता है कि मैं कौन हूं। आप अपनी सीमाओं को निर्धारित करते हैं। तो माता जी की जगह इसीलिए कहती है कि कंटेम्पलेशन के साथ कर्म आवश्यक है, क्योंकि कर्म के द्वारा हम सचेत होते हैं कि हमारे अंदर क्या है। जो साधु बाबा केवल मेडिटेशन में बैठते हैं, उनको ये तक नहीं मालूम है कि मेरे अंदर भगवान प्रकट हो रहे हैं या अहंकार प्रकट हो रहा है। आप थोड़ा उनको मेडिटेशन से हिलाएंगे तो कहें डोंट डिस्टर्ब मी। तो डू नॉट डिस्टर्ब साइन बोर्ड लगा के जो मेडिटेशन कर रहा है वो मतलब बहुत दूर है रियल मेडिटेशन से। रियल मेडिटेशन कहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसमें ये डू नॉट डिस्टर्ब ये खत्म हो जाता है। परंतु कर्म के द्वारा हमारे अंदर की सीमाएं प्रकट होने लगती हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कर्म करेंगे उनको पता नहीं है, तो उनके अंदर प्रेरणा होती है। सबसे पहले तो वो स्तुति करते हैं और फिर उनके अंदर से प्रकट होते हैं 4 सनत कुमार। क्रिएशन, फर्स्ट क्रिएशन, 4 सनत कुमार। तो सनत कुमार से वो कहते हैं सृष्टि की रचना करो, ये मेरा कर्म है और तुम इसको मीडिएट करने के लिए हो। तो सनत कुमार कहते हैं व्हाई एंड हाउ, व्हाई शुड वी डू इट, हाउ शुड वी डू इट, हम क्यों करें, कैसे करें, और ये बोल के वापस चले जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट फेल्ड, क्योंकि वो सत्य को जानते हैं। तो कहते हैं हम सृष्टि की रचना क्यों करें, सृष्टि की आवश्यकता क्या है, हम तो एक सत्य है वही बस एकमात्र है, चले जाते हैं। पर ब्रह्मा जी तो रुके, उनको कमांड है सृष्टि का। तो फिर से वो 10 प्रजापति को प्रकट करते हैं जो अधूरे हैं। तो अधूरा जो व्यक्ति होता है वो पूर्णता को नहीं जानता, उसके अंदर प्यास होती है। तो कहते हैं हम क्या करें, कहते हैं तुम संपूर्ण हो, सृष्टि करो। तो हम संपूर्ण कैसे हैं, हम हो नहीं सकते, हमारा तो काउंटर पार्ट कुछ होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले जो काउंटर पार्ट प्रकट करते हैं वो शत्रुपा प्रकृति, जो अनेक रूप धारण कर सकती है। और शत्रुपा फिर ब्रह्मा जी के साथ खेल खेलती है, जितने रूप धारण करती है, जिधर जाती है ब्रह्मा जी उधर एक सिर। सो इसीलिए उनके 4 सिर, 4 दिशाओं में घूमती है 4 सिर, ऊपर चली जाती है तो 5वां सिर। फिर वो जिस रूप में छिपती है ब्रह्मा वही रूप लेकर के उसको ढूंढते हैं, तो पेयर्स बन जाते हैं पूरे संसार में।
और इस प्रकार से सृष्टि प्रारंभ होती है। अचित अंधकार ज्ञान का खेल शुरू होता है। लेकिन ये खेल आवश्यक था। अगर ये प्रारंभ में ही सबको ज्ञान होता कि हम कौन हैं, तो वो सृष्टि शुरू नहीं होती। श्री अरविंद कहते हैं अनकॉन्शियसनेस, फॉल्सहुड इज द एक्सट्रीम रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस। अविद्या का एक्सट्रीम रिजल्ट मिथ्यात्व है। परंतु अविद्या की एक चादर बिना डाले सृष्टि संभव नहीं थी। सनत कुमार विद्या में हैं, तो वो सृष्टि में नहीं जाना चाहते। वो जानते हैं कि इसमें जाना मतलब क्या है। तो ब्रह्मा अपने अंदर से अविद्या में प्रजापतियों की रचना करते हैं जो अपूर्ण हैं, और वो सृष्टि प्रारंभ करते हैं। सो दिस इज वाई फॉल्सहुड केम इनटू एग्जिस्टेंस। लास्ट 2-3 लाइन्स वी स्टॉप। A monstrous birth prepared its cosmic form in nature's titan embryo, ignorance. Then in a fatal and stupendous hour, something that sprang from the stark inconscient sleep, unwillingly begotten by the mute void, lifted its ominous head against the stars, overshadowing earth with its huge body of dome. It chilled the heavens with the menace of a face. फिर उस अंधकार में के अंदर से एक राक्षसी आसुरिक छाया प्रकट हुई, और जिसने अपनी चीख से, अपनी पुकार से, चीत्कार से स्वर्ग तक को पागल कर दिया कि ये क्या प्रकट हुआ है। यही रावण के नाम का असली अर्थ है। रावण जब चिल्लाता है, उसके ऊपर शिव का वो कैलाश पर्वत गिरता है, तो वो चिल्लाता है, इतने जोर से चिल्लाता है कि स्वर्ग के देवताएं कांपने लगते हैं। तो शिव कहते तुम्हारे रुदन में इतना प्रभाव है कि सारे स्वर्ग तक को तुमने कपा दिया, इसलिए तुम्हारा नाम रावण है। दैट इज व्हाट मिनेसिंग शैडो, जिसकी चीत्कार से, यहां श्री अरविंद कहते हैं, जिसकी चीत्कार से स्वर्ग तक कांप उठता है।